चंदा मामा आना तुम, निंदियों में सो जाना तुम। आ ई मुझे सिखाना, परीलोक में जाना तुम। चंदा मामा आना तुम, निंदियों में सो जाना तुम। काका गाघा मुझे पढ़ाना, परीलोक में जाना तुम। चंदा मामा आना तुम, निंदियों में सो जाना तुम। काका गाघा मुझे पढ़ाना, परीलोक में जाना तुम। बच्चों नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 1 विषय हिंदी का पाठ चंदा मामा का अध्ययन करेंगे और इस पाठ की प्रस्तुति करने के लिए आपके सम्मुख में मुनीश सिंह, प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय लौदाना, जेवर, गौतम बुद्ध नगर हूँ। इस पाठ में बच्चों हम बच्चे कविता कहानी की पंक्तियों पर सही दिशा में बाएं से दाएं उंगली फिराते हुए पढ़ने का अभिनय करते हैं। ये कुछ लर्निंग आउटकम हैं जो इस पाठ में बच्चे प्राप्त करेंगे। बच्चे चित्र देखकर उसका सूक्ष्मता से अवलोकन करते हैं एवं उसके बारे में बात करते हैं। बच्चे आकृतियों तथा संख्याओं के पैटर्न का अवलोकन, विस्तार तथा निर्माण करते हैं। बच्चे लुढ़कने वाली और सरकने वाली वस्तुओं की समझ बनाकर परिवेशीय वस्तुओं को पहचानते हैं। चंदा मामा एक बच्चों के लिए बहुत ही जानी पहचाना नाम है। हमारी इससे भावनाएं बहुत जुड़ी हुई हैं। हम चंदा को मामा कहकर भी पुकारते हैं। हम पहले इस पाठ के जो कवि हैं जिन्होंने इसे लिखा है उनके बारे में हम जानेंगे। इस पाठ का जो हम कवि परिचय है, द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी। ये द्वारका प्रसाद जी का चित्र है। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म 1 दिसंबर सन 1916 को रोहता गांव, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बाल साहित्य में इन्हें विशेष महारत थी। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए कल्पनाओं को शामिल करते हुए इन्होंने बहुत लिखा है। इनकी आत्मकथा सीधी राह चलता रहा है। इनका निधन 29 अगस्त सन 1998 को हुआ था। अब हम कविता को पहले पढ़ेंगे और फिर हम कविता का सस्वर वाचन करेंगे। चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना। कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है। चंदा मामा खाते लड्डू आसमान की थाली में, लेकिन वे पीते हैं आकर पानी मेरी प्याली में। थपकी दे दे कर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में, सो जाता चंदा मामा से करता करता बात में। इसमें कवि चंदा मामा से कल्पनाओं में वार्ता कर रहे हैं और कह रहे हैं, चंदा मामा
आ जाना, क्योंकि चंदा मामा हमें आसमान में दिखाई देते हैं, ऊपर झिलमिलाते सितारों के बीच में। आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना, यानी कल्पनाओं में बच्चा कह रहा है कि मैं भी आपके साथ कल चलूँगा। कल से मेरी छुट्टी है, कल छुट्टी रहेगी, ना आए तो कुट्टी है। बच्चे जब लड़ते हैं झगड़ते हैं आपस में, बच्चों क्या करते हो, थोड़ा सा कोई बात किसी से हो जाती है मित्र से, तो कुट्टी बोलना बंद कर देते हैं। उनकी थाली में, अब हम जैसे खाना खाते हैं थाली में, ऐसे ही चंदा मामा की जो थाली है वो थोड़ी बहुत बड़ी है। आसमान, पूरा आसमान उनके लिए थाली है, लेकिन वे पीते हैं आकर पानी मेरी प्याली में। थपकी दे दे कर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में, जब बच्चे को सुलाना होता है तो उनकी दादी या मम्मी बच्चे को दुलार कर, लोरी सुनाकर और कमर थपथपाकर, थपकी दे देकर उसे सुलाती हैं। सो जाता चंदा मामा से करता करता बात में। इसे अब हम गाएंगे, मेरे साथ साथ बच्चे इसे साथ साथ गाएंगे। चंदा मामा आ जाना, चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना। कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है। चंदा मामा खाते लड्डू आसमान की थाली में, पानी पीते मेरी प्याली में, लेकिन वो पीते हैं आकर पानी मेरी प्याली में। थपकी दे दे कर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में, सो जाता चंदा मामा से करता करता बात में। चंदा मामा, ये चंदा मामा का चित्र है। रात का समय है, तारे झिलमिला रहे हैं, एक तारा यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, और तारे तो बच्चों आसमान में असंख्य हैं। उनकी इतनी संख्या है कि उन्हें गिनना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पर हम देख रहे हैं चंदा मामा को। चंद्रमा हमें रात में चांदनी देता है। अगर चंद्रमा निकला हुआ है तो रात में हल्की हल्की चांदनी आने से रोशनी हो जाती है और हमें दिखाई देने लगता है। और अगर चंद्रमा आसमान में रात में न दिखे तब अंधेरा हो जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, परिक्रमा लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी से सबसे पास है। हमारे पृथ्वी से सूर्य बहुत दूर है और चंद्रमा हमारे बहुत नज़दीक है। चंद्रमा पर तो कई देशों से और भारत से भी कई लोग गए भी हैं। सूर्य, देखिए, सूर्य के निकलने पर दिन की क्रियाएं लोग आरंभ करते हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि सूरज निकल आया है, और जब सूर्य निकल आता है तब फिर बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। हम देख रहे हैं कि पेड़ों पर चिड़िया चहचहाने लगी हैं, खाने के लिए ढूंढने के लिए वो दौड़ भाग करने लगी हैं, उड़ने लगी हैं। और यहाँ पर जल भरा हुआ है, कोई पोखर है, कोई तालाब है, उसके सहारे ये पेड़ है, तो वहाँ पर कमल के फूल खिलने लगे हैं। और गिलहरी भी अपना खाना ढूंढने के लिए, उछल कूद के लिए तैयार है।
हम भी सूर्य निकलने पर अपनी दैनिक क्रियाएं आरंभ कर देते हैं। जब सूरज निकल आता है तो दिन की शुरुआत हो जाती है और हमारी दैनिक क्रियाओं की शुरुआत हो जाती है। हमारे बच्चे भी सूरज निकलने पर जग जाते हैं और कई बार सूरज निकलने से पहले भी जग जाते हैं और फिर स्कूल जाने के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। सुबह जगते हैं, फिर पानी वगैरह पीते हैं, फिर शौच के लिए जाते हैं और अपने हाथ साबुन से साफ़ करते हैं। फिर हम ब्रश करते हैं या दातुन करते हैं, जिससे कि रात में जो दांतों पर गंदगी जम जाती है उसको साफ़ कर देते हैं। नहा धोकर तैयार होकर नाश्ता करने के बाद स्कूल को जाते हैं और फिर वहाँ हम पढ़ाई शुरू करते हैं। सूरज के निकलने पर क्या क्या होता है? सूर्य से हमें धूप और रोशनी मिलती है। सूर्य रोशनी का प्राकृतिक स्रोत है। दो तरीके के स्रोत होते हैं रोशनी के, एक तो प्राकृतिक स्रोत जिसे भगवान ने बनाया है और एक होता है अप्राकृतिक स्रोत जिसे कि इंसानों ने ही बनाया है। सूर्य उदय होने पर लोग अपनी दैनिक क्रियाएं आरंभ कर देते हैं। सूरज निकलता है तब बच्चों हमें धूप मिलती है और जब हमें धूप मिलती है तो वो धूप हमें और पेड़ पौधों को सभी को मिलती है। धूप निकलने पर सूरज की धूप से पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो सूर्य ही सारी समस्त प्रकार की ऊर्जा जितनी हमारे यहाँ पृथ्वी पर हैं, सूर्य ही उनका एक स्रोत है। टॉर्च, मोमबत्ती, बल्ब। अभी हमने देखा था कि प्राकृतिक स्रोत रोशनी का और ऊर्जा का सूर्य है, मगर कुछ ऐसे भी स्रोत हैं जो प्राकृतिक नहीं हैं, जिसे इंसानों ने बनाया है। बच्चों, इसे तो सभी ने देखा होगा। क्या नाम है इसका? हाँ, सही बताया बच्चों ने, इसका नाम है टॉर्च। अगर कभी अंधेरा हो तब अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देता, तो वहाँ पर हमें टॉर्च की आवश्यकता होती है। टॉर्च छोटी भी होती हैं और बड़ी भी होती हैं। ये 1 सेल से भी चलने वाली होती हैं, 2 सेल से भी चलने वाली होती हैं और 3 सेल से भी चलने वाली होती हैं। और आजकल तो सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली टॉर्च भी आ रही हैं। इनमें आगे बल्ब लगा रहता है या एलईडी बल्ब लगा रहता है। ये स्विच है, इस स्विच को चलाने पर, आगे बढ़ाने पर टॉर्च जलना शुरू हो जाती है और जिससे सामने को रोशनी होनी शुरू हो जाती है और हमको दिखाई देना शुरू हो जाता है। ऐसे ही अंधेरे में रोशनी पैदा करने के लिए हम मोमबत्ती का प्रयोग करते हैं। मोमबत्ती मोम की बनी हुई होती है। इसके बीच में एक धागा रहता है और जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तब यहाँ पर एक लौ जलती है और उस लौ से ऊष्मा भी निकलती है, यानी गर्मी भी निकलती है और रोशनी भी, दोनों चीज़ें होती हैं। मोमबत्ती के जलने पर ऊष्मा भी निकलेगी यानी गर्मी भी निकलेगी और रोशनी भी निकलेगी। मोमबत्ती को तो कई बार हम सजावट के लिए भी जलाते हैं। जैसे बच्चों ने देखा होगा दीपावली पर जब हम मकानों की सजावट करते हैं और रात के समय जिस दिन दीपावली होती है तब बहुत से लोग घी के दीपक भी जलाते हैं, सरसों के तेल के दीपक भी जलाते हैं और मकानों पर मोमबत्ती भी जलाते हैं। बल्ब, इसे तो सभी बच्चों ने देखा होगा। बल्ब को रोशनी का एक बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है और है ये। बल्ब बिजली से जलते हैं और कई बार बैटरी से भी बल्ब को
जला लेते हैं, ये भी रोशनी का एक स्रोत है। रात में आसमान में झिलमिलाते तारे, बच्चों ने देखा होगा कि कई बार रात में हम देखते हैं, अगर बादल ना हो और आसमान खुला हुआ हो, तब हम देखते हैं कि ऊपर हमको आसमान में बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं और उनका एक पैटर्न भी होता है, एक पद्धति भी होती है, कई क्रम में भी हमको दिखाई देते हैं। अगर हम रोज़ देखेंगे, तारे हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं, चंद्रमा हमारे लिए पास है, उससे कहीं ज़्यादा दूरी पर सूरज है और फिर उससे भी बहुत ज़्यादा दूरी पर ये तारे हैं जो आसमान में दिखाई देते हैं। और इनकी रोशनी जब हमारे पास आती है तो वो झिलमिलाने लगती है, कभी घटती है कभी बढ़ती है, उससे झिलमिलाहट बनने लगती है। इसीलिए हम कहते हैं कि तारे झिलमिलाते हैं। आसमान बहुत सुंदर लगता है जब बादल ना हो रात में और तारे हमको साफ साफ दिखाई दे रहे हों, चंद्रमा निकला हुआ हो, तो ऐसा आसमान बहुत ही सुंदर लगता है। ताजमहल, बच्चों ये ताजमहल का चित्र है और बच्चों को पता है, बताओ बच्चों ताजमहल कहाँ पर है, किस शहर में स्थित है? हाँ, बच्चों ने बहुत सही सोचा, ताजमहल आगरा शहर उत्तर प्रदेश में है। ये यमुना नदी के किनारे पर बना है। इसको बहुत ही टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है, अति सुंदर है देखने में ये। और ताजमहल को देखने के लिए वर्ष भर देश से और विदेश से बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं। हम जैसे दिन में ताजमहल देखने जाते हैं तो वो बहुत सुंदर दिखाई देता है, और कभी अगर इसे हम चंद्रमा की रोशनी में देखते हैं तब ताजमहल की सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ताजमहल चंद्रमा की रोशनी में बहुत सुंदर दिखता है। चंद्रमा की रोशनी में जब ताजमहल को देखा जाता है तब इसकी सुंदरता दिन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, बढ़ जाती है। मिठाई की दुकान, ये तो ज़्यादातर बच्चों ने देखी ही होगी और मिठाई देखकर खाने का भी मन कर रहा होगा। बच्चों को मिठाई बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बच्चों पहचानो, इस चित्र में हमको कौन कौन सी मिठाई दिखाई दे रही हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जलेबी है। बच्चों जलेबी पसंद है खाना? हाँ, मुझे पता है बच्चों को बहुत पसंद है, और जलेबी हर जगह छोटी बड़ी दुकानों पर मिल भी जाती है। जलेबी हमारे देश की राष्ट्रीय मिठाई है। यहाँ पर क्या है बेटा, ये बच्चों क्या है? ये बेसन के लड्डू हैं। और लड्डू कैसा होता है? गोल। लड्डू का आकार गोल होता है और जलेबी का आकार कैसा है? गोल। जलेबी भी गोल है और लड्डू भी गोल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मिठाई सोन पपड़ी है। ऐसी ही बर्फ़ी होती है, ये आयत के रूप में होती हैं। यहाँ आपने देखा ये एक और अन्य मिठाई है, रसगुल्ले जैसी होती है। तो यहाँ हमने मिठाई की दुकान में बहुत सारी मिठाइयाँ देखी। बच्चों आप भी एक काम करेंगे, आपके गांव में, पास के कस्बे में जहाँ भी मिठाई की दुकान हो, आप देख कर आएंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे मम्मी पापा से पूछकर कि वो कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं। खुली मिठाई, ढकी हुई मिठाई, किस दुकान की मिठाई खाओगे और क्यों? बच्चों मिठाई खाना तो सभी को बहुत पसंद है, लेकिन
हमें मिठाई किस दुकान की खानी चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारी दुकानें तो ऐसी होती हैं कि जहां मिठाई ढकी हुई रखी रहती है। ये शोकेस है और इसमें आगे कांच शीशा लगा रहता है और अंदर मिठाई रखी रहती है। उस मिठाई पर कोई धूल, मक्खी, मच्छर नहीं पहुंच पाता। ये मिठाई स्वच्छ होती है। यहाँ देखेंगे कुछ ऐसे भी दुकानदार हैं जो मिठाई को खुली रखते हैं और मिठाई को ढका हुआ नहीं रखते। तब ऐसी मिठाई पर धूल भी आ जाती है। वाहन निकल के जाते हैं सड़कों पर, अगर दुकान ज़्यादातर कहीं ना कहीं सड़क के सहारे होगी या गली में होगी, मिठाई पर धूल आकर जम जाती है और मक्खियाँ भी आकर बैठ जाती हैं, मच्छर भी बैठ जाते हैं और भी कीड़े बैठ जाते हैं, जिससे उनमें गंदगी हो जाती है। और ऐसी मिठाई को खाने पर हमारे पेट में संक्रमण फैलने का खतरा होता है, जिससे कई प्रकार के रोग होने का खतरा होता है। खुली मिठाई खाने से संक्रमण हो सकता है और हम बीमार हो सकते हैं। ढकी हुई मिठाई खाने के लिए सुरक्षित होती है। तो बच्चों, अब बताओ कि किस दुकान से मिठाई खाओगे और क्यों। अगर आगे से आपको कहीं मिठाई खानी है बाज़ार में या गांव में, तो ऐसी दुकान से खाना चाहिए कि जहाँ मिठाई ढकी हुई हो, किसी कपड़े से ढकी हुई हो या शोकेस में ढकी हुई हो, जहाँ पर न धूल जाती हो, न मच्छर बैठते हो, न मक्खी बैठती हो। और जो दुकान ऐसी हो कि जहाँ खुली मिठाई बिक रही हो। कई बार हम बाज़ार जाते हैं, कस्बे में जाते हैं, तो ये जो वैसी दुकानें होती हैं चाट की, पकौड़े की, ये भी खुले बेचते हैं। हमें वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिनको खुले में बेचा जा रहा है और जिनको ढका हुआ नहीं है। रोग फैलने की संभावना बनी रहती है। यहाँ पे हम देखेंगे गोल मिठाई। बच्चों, हमें गोल के बारे में जानना है। इधर आप देखिए कि ये मिठाई गोल है और बच्चे बताएंगे देखकर कि इसका क्या नाम है। हाँ, ये लड्डू है, बेसन का लड्डू है और ये नुक्तियों से बना हुआ लड्डू है। इसके अंदर बहुत सारे मेवे भी पड़े हैं। बच्चों का इसे देखकर खाने का मन कर रहा होगा, मुंह में भी पानी आ जाता है कई बार। कितना सुंदर लग रहा है। ये गोल है और लड्डू है। यहाँ देखेंगे कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी ऐसा मन लग रहा है, ऐसा मन हो रहा है कि खाने को मिल जाएं। ये रसगुल्ले हैं, सफ़ेद रसगुल्ले। इन्हें दूध से बनाया जाता है। पहले दूध से छेना बनाते हैं, फिर छेना से ये रसगुल्ले बनाए गए हैं और चीनी की चाशनी में डाल दिए जाते हैं और रसगुल्ला भी गोल होता है। यहाँ देखेंगे हम तीसरे चित्र में, ये क्या है बताओ बच्चों। हाँ, सही सोचा, ये काला जाम है। ये भी गोल होते हैं और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम फल की बात करेंगे। फल भी खाने में बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। हम गोल फल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये तरबूज है और तरबूज कैसा होता है, गोल। और ये खरबूज है, खरबूज भी गोल होता है। ये क्या है बच्चों, बताओ, सोचो, देखो। ये सेब है और सेब भी खाने में बहुत अच्छा होता है और गोल होता है। अब बच्चे एक काम करेंगे कि अपनी कॉपी में चित्र बनाएंगे और भी फलों के। इनको तो बनाएंगे ही बनाएंगे, तरबूज, खरबूज, सेब, और जो फल गोल होते हैं उनका भी चित्र बनाएंगे और नाम भी लिखेंगे। जैसे चीकू भी गोल होता है, बच्चों ने खाया होगा, और संतरा भी गोल होता है। ऐसे ही और भी जो गोल फल हैं उनका चित्र बनाएंगे और नाम भी लिखेंगे। गोल वस्तुएं, यहाँ हम देखेंगे
कि ये जो वस्तुएं हैं, ये जो खेल की वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, ये गोल हैं, ये सफ़ेद गेंद है और गोल है। इससे बच्चों क्रिकेट खेला जाता है। ये क्रिकेट की खेलने वाली गेंद है। इससे खेलने के लिए एक बैट की आवश्यकता होती है। एक तरफ बैट और दूसरी तरफ जो खिलाड़ी होता है उसके हाथ में गेंद होती है। ये वॉलीबॉल है। ये भी कैसी होती है बच्चों? अब तो स्कूलों में खेल का बहुत सामान है, वहाँ क्रिकेट की गेंद भी हैं और वॉलीबॉल भी है। वॉलीबॉल भी हम खेलते हैं और ये गोल होती है। इसे देखिए, ये फुटबॉल है और फुटबॉल कैसी होती है? गोल। बच्चों खेलना पसंद है तुम्हें फुटबॉल? हाँ, मुझे पता है बच्चों को फुटबॉल खेलना भी बहुत पसंद है, क्रिकेट खेलना भी बहुत पसंद है। और भी हम खेल में कुछ चीज़ों के नाम लिखेंगे और चित्र बनाएंगे जो गोल होती हैं। अभ्यास कार्य की हम बात करते हैं। लुढ़कने वाली वस्तुओं को हमें गोला से घेरना है और सरकने वाली वस्तुओं को हमें वर्ग से घेरना है। आप देख लो, हम गोल की बात कर रहे थे। गोल ऐसा होता है और वर्ग ऐसा होता है। जो चीज़ें लुढ़कने वाली हैं, जो लुढ़क सकती हैं, उनको हमें गोला से घेरना है। ये गेंद है, गेंद लुढ़कती है, तब हम इसे गोला से घेर देते हैं। ये किताब है, किताब लुढ़कती नहीं है, ये सरकती है और सरकने वाली चीज़ों को हमें वर्ग से घेरना है। ये क्या है बच्चों? सही पहचाना, ये बांसुरी है और बांसुरी गोल होती है और गोल चीज़ें लुढ़कती हैं और लुढ़कने वाली चीज़ को हमें गोले से घेरना है। बच्चों ये क्या है? पहचानिए, ये माचिस है। माचिस आयताकार होती है, आमने सामने से बराबर होती है। ये लुढ़केगी नहीं, सरकेगी। तो सरकने वाली चीज़ों को हमें वर्ग में घेरना है। ऐसे और भी चीज़ें जो घर में हम प्रयोग करते हैं, लुढ़कने वाली और सरकने वाली, ये आपको लिखनी है, कॉपी में लिखनी है। मम्मी जी से, पिताजी से, बड़े भाई से, बहन जी से पूछकर, दादा दादी जी से। यहाँ कुछ प्रश्न हैं। बच्चा चंदा मामा से क्या कह रहा है? हमने इस कविता को पढ़ा था, तो बताएंगे बच्चे, बच्चा चंदा मामा से क्या कह रहा है। कविता में बच्चा चंदा मामा से कह रहा है कि मेरी कल छुट्टी है, आ जाना। बुला रहा है, बच्चा चंदा मामा को बुला रहा है। चंदा मामा लड्डू किस में खाते हैं? चंदा मामा लड्डू आसमान की थाली में खाते हैं। बच्चा किससे बातें करते हुए सोता है? बच्चे को जब उसकी माताजी, अम्मा सुला रही हैं, तब वो चंदा मामा से बात करते करते सोता है। यहाँ देखेंगे हम कि अगर कोई चीज़ गोल है और हमने उसे ऐसे, ये एक तख्ता रखा हुआ है और दीवार के ऊपर रखा हुआ है और गोल चीज़ को हम तख्ते पर रखेंगे, तो हम देखते हैं कि वो चीज़ नीचे को लुढ़कती हुई चली आएगी। तो इसे कहते हैं लुढ़कना। यहाँ हम देखेंगे कि ये दीवार है और दीवार पर एक तख्ता रखा हुआ है और यहाँ पर हमने किसी चौकोर चीज़ को रखा है जो गोल नहीं है, तब वो लुढ़केगी नहीं, बल्कि वो सरक कर आएगी नीचे को, वो सरकती हुई आएगी। लुढ़कने वाली वस्तुओं के सामने गोले में नीला रंग तथा सरकने वाली वस्तुओं के सामने के गोले में काला रंग भरना है। अब लुढ़कने वाली वस्तुओं के सामने आपको नीला रंग भरना है और सरकने वाली में काला।
अब मेज है, मेज तो गोल नहीं है, फिर वो सरकती है, तब हम उसमें काला रंग भरेंगे। और ये बक्सा है, बक्सा भी गोल नहीं है, ये आयताकार है, ये चौकोर भी हो सकता है, ये लुढ़केगा नहीं बल्कि ये सरकेगा, काला रंग भरेंगे। यहाँ देखेंगे हम, ये बांसुरी है, ये लुढ़कती है, इसमें कैसा रंग भरेंगे? नीला रंग। इन चित्रों को अपनी कॉपी में बना लेंगे और वहाँ रंग भरेंगे। ये गेंद है, गेंद क्या करती है? गोल है तो ये लुढ़कती है, इसमें हम नीला रंग भरेंगे। ये हमारा फल है, गोल है, इसमें नीला रंग भरेंगे। और ये नींबू है, नींबू भी गोल है, हम इसमें नीला रंग भरेंगे। बेलन भी गोल है, ये भी लुढ़कता है, इसमें हम नीला रंग भरेंगे। ये माचिस है, माचिस गोल नहीं है, ये लुढ़केगी नहीं, ये सरकती है, तब हम इसमें काला रंग भरेंगे। और ये गेंद है, गेंद भी गोल होती है और ये लुढ़कती है, हम इसमें नीला रंग भरेंगे। आकृति देखकर बताइए कि खाली स्थान में क्या आएगा। ये वर्ग है, आगे गोला वर्ग गोला वर्ग, यानी एक बार में एक चीज़ आ रही है और दूसरे में दूसरी। यहाँ पर एक तीर फिर दो तीर, यहाँ एक तीर फिर दो तीर, तो यहाँ एक तीर आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ऊपर को चोंच है और यहाँ पर नीचे को, यहाँ ऊपर यहाँ नीचे, तो यहाँ ऐसे आकृति होगी। ये वर्ग है, त्रिभुज वर्ग त्रिभुज, तो यहाँ वर्ग आएगा। ये सीधा तीर नीचे को, सीधा तीर नीचे को, और यहाँ आएगा सीधा तीर। गोला त्रिभुज गोला त्रिभुज, यहाँ गोला। देखो और समझो, ये वर्गाकार है और ये आयताकार। वर्गाकार में चारों जो इसकी भुजाएं हैं बराबर होती हैं और यहाँ आयताकार में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये गोलाकार है और ये बेलनाकार है। यहाँ पर हमको मिलान करना है, गेंद गोलाकार है और ये आयताकार है, ये घड़ी वर्गाकार है और बेलन बेलनाकार है। यहाँ पर हम देखते हैं ये अभ्यास कार्य है, ये वर्गाकार है, ये आयताकार और ये त्रिभुज और ये गोला। इसमें बिंदु से बिंदु मिलाकर हमको आकृति बनानी है। ये आपका घर का काम है, घर पर कार्य ये करेंगे। पहचानो और आकृति का नाम लिखो। ये वर्ग है, ये वृत्त है, ये त्रिभुज है और ये आयत है। बच्चों, कविता ध्यान से पढ़ने के लिए, समझने के लिए धन्यवाद।